x3 और y3 यहाँ पर पुट करेंगे तो क्षेत्रफल 0 होगी। दूरी निकालेंगे, दूरी सूत्र पता है ना सबको, दूरी सूत्र क्या होता है बताओ। देखो जो कल टेस्ट हुआ था उसमें से क्वेश्चन का पहला देखो कह रहा है कि दूरी सूत्र के प्रयोग करके दर्शाना है कि बिंदु 4 3 5 1 और 1 9 संरेख है। ध्यान देना, संरेख होने का तरीका क्या है, बिंदु संरेख होने का दो तरीका है। दो तरीका क्या है, एक त्रिभुज का तरीका है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का, और दूसरा है कि दो बिंदु का यानी दोनों तीनों का दूरी, जैसे 3 बिंदु है। पहला क्वेश्चन हम देते हैं, पहला क्वेश्चन जो है इसमें लिख देते हैं कि पहला बिंदु कितना है 4 है और कितना है 3 है, दूसरा दिया हुआ है 5 है और 1 है, और तीसरा दिया हुआ है सी दिया हुआ है 1 और 9 है। देखो हुआ इसका दो तरीका है, एक त्रिभुज के क्षेत्रफल से और दूसरा एक संरेख तब होगा जब दो का दूरी तीसरा के क्या हो बराबर हो। दो के दूरी का योग तीसरा के यदि बराबर होता है तो क्या कहलाएगा, संरेख कहलाएगा। जैसे देखो एक तो तुम लोग को क्षेत्रफल का फार्मूला याद है तुम लोग को, नहीं तो याद रखना, दूरी सूत्र से दूरी पर अगर बिंदु दिया रहे, अगर मान लिया जाए कि ABC त्रिभुज के कोई शीर्ष हो तो उसका क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 इंटू, देखो यहाँ देंगे x और इंटू में देंगे y माइनस y, फिर देंगे प्लस यहाँ देंगे x, फिर इंटू में देंगे y माइनस y, फिर देंगे प्लस x इंटू में y माइनस y, और इसको बंद कर देंगे। अब क्या करेंगे यहाँ 1 2 3, फिर यहाँ से 3 हुआ ना, अब 2 से स्टार्ट करेंगे 2 3 1, और यहाँ से स्टार्ट करेंगे 3 2 3 1 2 3 1 2, ये फार्मूला होता है। अच्छा अब देखो ये कहाँ से आया, तो देखो अब ध्यान देना, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बताना है कि जो तीनों बिंदु है तीनों संरेख है, तो संरेख ये तीनों बिंदु जो है तीनों बिंदु संरेख तब होगा जब त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा, 0 माने शून्य होगा, यहाँ लिख देंगे शून्य होगा, अर्थात क्षेत्रफल क्या मान लेंगे 0, और यहाँ इसी को x1 कहेंगे। ध्यान देना इसका हो जाएगा x1 और क्या होता है y1, x1 और y1, इसको मानेंगे x2 और y2, इसको मानेंगे x3 और y3, और यहाँ पर पुट करेंगे तो क्षेत्रफल 0 हो गया, 1/2 आ गया है ना। क्षेत्रफल क्या 0 आएगा तभी इसका माने क्या चाहिए संरेख होगा, तो क्षेत्रफल तो अभी रह देते क्षेत्रफल यहाँ। उसके बाद देखो 1/2 है, x1 का मान यहाँ से रखेंगे कितना, x1 का 4 इंटू में y2 का वहाँ से सब बताना है 1 और y3 का 9, देख रहे ना वहाँ x1 का ये y1 का ये x2 का ये y2 का ये x3 का ये और y3 का ये, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से प्लस x2 का मान वहाँ से 5, y3 का मान y3 9 और माइनस y1 का 3, ठीक है। अब यहाँ से प्लस x3 का 1 और y1 का वहाँ से 3 और y2 का 1, ये इतना रखेंगे। उसके बाद देखो 1/2, अच्छा देखो 9 में से गया -8 गुना होगा 4 में तो माइनस में 32, 8 चौक 32 ना। आइए देखो 9 में से 3 गया 6 और 6 5 30 प्लस में होगा ना, आइए प्लस ये माइनस देंगे ना, जो 3 में से 1 गया 2 गुना करेंगे 1 में तो 2, तो यहाँ 2 हो गया। अच्छा अब ध्यान देना 1/2, ये 30 है, देखो 30 और 2 32, तो -32 और यहाँ प्लस में 32। अच्छा अब देखो ये आएगा तो 32 में 32 घट जाएगा तो गुना में कितना 0, और गुना में 0 किए तो क्षेत्रफल कितना आ गया 0, तो हम कह देंगे अतः कह देंगे कि बिंदु ए, या तो ए भी नहीं लिखेंगे पूरा नाम ही लिख देंगे 4 3 और कितना है 5 1 तथा 0 कितना 19 संरेख है। क्या है संरेख है। इतना बनाना था हमको पहला क्वेश्चन में, देख रहे सब लोग, कोई बनाया था ऐसे नहीं बनाया था। दूसरा मेथड क्या है कि देखो ए बी का दूरी निकालेंगे, दूरी सूत्र पता है ना सबको, दूरी सूत्र क्या होता है बताओ। दूरी सूत्र से रूट में होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस, इस फार्मूला पर AB का दूरी निकालेंगे, फिर BC का दूरी निकालेंगे, फिर AC का दूरी निकालेंगे, और जो भी आंसर आएगा ना, जो भी आंसर आएगा यदि कोई भी दुगो के जोड़ के तीसरा के बराबर हो तो भी कहेंगे हम क्या है संरेख है। तो ये भी और ये भी, इससे आसान लगेगा ये, बस खाली ये फार्मूला ही नहीं याद कर रखना है। तो फार्मूला भारी थोड़ा, खाली क्या लिखे x y माइनस y,
एक्स बाई माइनस बाई, एक्स बाई माइनस बाई, और इसमें नंबरिंग क्या है 1 2 3, 1 से स्टार्ट हुआ 1 2 3, अभी 2 से स्टार्ट करो 2 3 1, अभी 3 से स्टार्ट करो 3 1 2, ऐसे हो जाएगा फार्मूला सेट। तो आराम हमको ये आसान लगेगा और यही बनाओ, क्योंकि कोई कोई क्वेश्चन में ये थोड़ा सा रूल फॉल्स भी हो जाएगा, लेकिन ये हमेशा सही रहेगा। कब? जब संरेख का बात, संरेख का बात कहेगा तब लिख दो।